Hello everyone, how are you all? I hope all are fine, good, safe, working hard for your objective or aims in life. So today's topic is stack. बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि स्टैक पे वीडियो एक चाहिए, तो क्योंकि हम एक तरफ जो बेस है वो चला रहे हैं, दूसरी तरफ +2 का जो सिलेबस है वो चला रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टैक पे आते हैं, फाइल हैंडलिंग बीच में ही चल रही है हमारी। तो आज का टॉपिक है स्टैक। स्टैक क्या होता है बेसिकली? स्टैक इज़ समथिंग विच इज़, आपको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं स्प्लिट कर लूँ स्क्रीन, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टैक बुक एग्जाम्पल, तो बेसिकली ये होती है स्टैक हमारी, एक के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ये है स्टैक, ठीक है। तो जो स्टैक है, ठीक है, वो वर्क करती है हमारी लीफो पॉलिसी। स्टैक क्या? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अभी इस फोटो में ये सबसे पहली एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड ये लास्ट है। तो जो लास्ट गया है अगर डिलीट करना है तो वो ऊपर से होगा डिलीट, याद रखना ये चीज़। नीचे से स्पेसिफिक एरिया से हम डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, हो भी नहीं सकता क्योंकि उसका एल्गोरिदम ही ऐसे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, लीफो। तो बढ़े आगे। तो सबसे पहले स्टैक के थोड़े से फीचर्स, स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, स्टैक में एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। स्टैक बेसिकली सॉर्ट ऑफ बफर है, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन है जो पाइथन अपने आप उसको स्टैक की फॉर्म में ले लेता है। हम चलेंगे स्टैक वाया लिस्ट। तो एक st करके मैंने एक स्टैक बना ली, बेसिकली है ये लिस्ट, बट क्योंकि लिस्ट के थ्रू हम एलिमेंट्स करेंगे तो वाया लिस्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक। तो सबसे पहले स्टैक खाली होगी तो चेक कर लेते कि स्टैक में कुछ है, कुछ नहीं है। यू कैन सी कि स्क्वायर ब्रैकेट सीधे आगे खाली, कुछ एलिमेंट नहीं। अगर मैंने इसमें कुछ ऐड करना है तो सबसे पहले आप जान लो कि जो स्टैक है, लेट्स सपोज कि मैंने स्टैक में 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि वर्क कैसे करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने अभी रिवर्स में लिखा है। तो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स, st डॉट अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है जो कि लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के काम आता है। ऐड कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐड आप खुद से लगा सकते हो बट वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ अपेंड एक लिस्ट का फंक्शन है। मैं लिस्ट का पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये याद करके रखो कि अपेंड एक फंक्शन है जो एलिमेंट में ऐड करने के, मतलब एलिमेंट्स को ऐड करने के काम आता है। सो वी कैन ईजिली ऐड एनी एलिमेंट इन स्टैक वाया लिस्ट। सो अपेंड इज बेसिकली द लिस्ट फंक्शन, ठीक है, इस फॉर द लिस्ट फंक्शन बेसिकली। तो 90, ओके, एक एलिमेंट मेरा इंसर्ट हो गया। लेट मी चेक इफ इज देयर एनी एलिमेंट। या वी कैन सी 1 एलिमेंट इज इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब जब स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो साथ साथ थोड़ी बहुत टेक्निकल वर्ड्स, टर्म्स हो जाएं, ठीक है। अब जो मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए, टू इंसर्ट उसको बोलते हैं हम पुश, टू डिलीट उसको बोलते हैं पॉप। 2 टर्म्स हैं। मेजर क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली कमिंग इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, +2 के बोर्ड के पेपर में आता ही आता है, पुश एंड पॉप, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। वो मैं करवाऊंगा अलग से, अभी सिर्फ बेस क्लियर करवा रहा हूँ, उसकी वीडियो अलग आएगी।
menu driven program of push and pop in stack for the implementation purpose। ठीक है, इंसर्ट का मतलब पुश, डिलीट का मतलब पॉप। अब मैंने बोला था लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन जो गया है वो पहले डिलीट हो जाएगा, लास्ट में जो इंसर्ट हुआ है वो पहले डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो एक एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट हम कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा एलिमेंट हम कर लेते हैं 45, चौथा एलिमेंट हम कर लेते हैं, डन हो। अब चेक कर लें, थोड़ा सा अच्छा बना के हम चेक करते हैं। The stack so created is, ये है जो हमने स्टैक को क्रिएट कर दिया। इजी, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर ही होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आप बहुत होशियार लोग। अब हम बात करते हैं लीफो में। ये ऐसे चलेगा, मैं जैसे बफर एक के ऊपर एक चाहता हूँ मैं वैसे ही दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये ठीक है, ये कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहा मैं ये वाला, सिर्फ आपके कैप्शन के लिए, आपको समझाने के लिए। रिमार्क्स डिलीट हो जाएंगे। तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं इधर, एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, तो टोटल एलिमेंट हो गए मेरे 5। तो अभी मैं ST अगर चेक करूँ तो मेरे पास 5 एलिमेंट है। तो आप सोच रहे होंगे पहला एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला मैंने किया था 90, दूसरा 78, तीसरा 45, चौथा 678 और 66। अब अगर मैं पॉप लगाता हूँ तो मेरा ये वाला ख़त्म होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले एक और चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी हम स्टैक बनाते हैं, ठीक है, उसमें स्टैक तो हमने खाली रख ली, इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टॉप, ठीक है। कि अगर हमें पता लगाना हो कि हम कौन सी जगह पे इंसर्ट करने वाले हैं, तब हम यूज़ करते हैं टॉप फीचर। या टॉप तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना हो कि साथ साथ अपडेशन हो रही है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है सीरियसली वो लास्ट ही एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट है तो टॉप हमने इसको सेट किया हुआ है, जबकि डिलीट ये होना चाहिए था। समझ रहे हो आप बात? तो ये मैं टॉप फीचर जो है हम शुरू में नन रखते हैं खाली, बाकी टॉप साथ साथ अपडेट करवाना +1 कर करके, एक एक करके बढ़ता रहेगा। जहाँ भी एलिमेंट इंसर्ट लास्ट वाला हुआ है टॉप भी उसी को ही बोलेगा, ठीक है, पॉइंट करेगा, मतलब उसका इंडेक्स बता रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में जब हम पुश एंड पॉप करेंगे तब हम यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको टॉप का मतलब क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एक एलिमेंट डिलीट करते हैं। तो एलिमेंट जब मैंने डिलीट करना है तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अब इसके साथ जैसे लिख के मैं एंटर करूँगा तो मेरा एलिमेंट तो डिलीट हो जाएगा, बट व्हाट इफ़ एनी पर्सन, और जिसके लिए आप कुछ ये चीज़ बना रहे होगे, सपोज़ ये कोई एक एंड यूज़र प्रोडक्ट है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ कैलकुलेशन है, अगर कोई एलिमेंट डिलीट है तो आपको उसको सेव करवाना, वो डिलीटेड एलिमेंट को, तो वो तो सेव ही नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो सीधा डिलीट की कमांड दे दी, मैंने जो डिलीटेड एलिमेंट है किसी में असाइन नहीं करवा रहा। तो आपको शायद दिमाग में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, एंटर करके वो रन तो कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, पॉप हो गया एलिमेंट आपका। ये देखो आपका एलिमेंट 66 जा चुका है। बट अगर मुझे चाहिए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, लेट्स सपोज आई हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन स्टैक, तो मुझे पता नहीं है लास्ट कौन सा था, ठीक है, तो मुझे तो जानना ज़रूरी होगा फिर कि लास्ट एलिमेंट कौन सा डिलीट हुआ। ऐसे ही हम स्टैक में यूज़र आईडी और पासवर्ड भी काम करते हैं, मतलब ऐसे ही काम करते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड।
हम यूज़र आईडी डिलीट करते हैं कि लास्ट वाला जो भी इंसर्ट हुआ है, अब हमें थोड़ा ना पता है कि लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट था। तो बेटर ये है कि उसको एक असाइन करवा ली जाए। अगर मुझे जानना है टेम्प और st, तो मेरे पास आ जाएगा 66 जो कि डिलीटेड एलिमेंट है, पॉप्ड एलिमेंट है, और बाकी st मेरी स्टैक है। अब इसको आप बेटर वे से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, टेम्प st। सबसे पहले टेम्प करते हैं, पॉप्ड एलिमेंट इज दिस, ठीक है। करंट स्टैक इज दिस। एलिमेंट पॉप्ड वो वाला है, एलिमेंट स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ही पोर्शन रह गया, उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेंगे। ये देखो, अब जो पॉप्ड एलिमेंट है 6 है, एक और करते हैं st.pop। अब मैं ये एंटर करूँगा तो मुझे उसने फॉर अ वाइल दिखा तो दिया कि 678 पॉप हो गया। और जैसे ही मैं st करूँगा तो मेरे पास 678 जो मेरा एलिमेंट है पॉप्ड है वो दिखाया तो नहीं उसने, बट अगर मुझे चाहिए कि वो पॉप्ड एलिमेंट कैसे दिखे, मैं दोबारा थोड़ा ना st.pop करूँगा, वो तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। वो देखो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया उसने। ऐसे करते करते आप अपने सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दोगे और कहीं आप सेव नहीं कर पाओगे। सो बेटर ऑप्शन इज़ हमेशा एक ऐसा वेरिएबल लेके चलना है, st तो हो गई खाली। अब मुझे पॉप एलिमेंट देखने हैं कौन से हैं भाई, स्टैक तो मेरा खाली है, पॉप्ड एलिमेंट 78 और 90 है, ऑब्वियसली। क्लियर है, समझ आ गया ना आपको। चलो थोड़ा और करें, मैं रीसेट देखो, अब देखो, अब मैं अपेंड कर रहा हूँ। ओहो सॉरी, मैंने रीसेट किया तो स्टैक मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। उसको स्टैक पता नहीं लगा क्या थी, 90 43। अब ये है मेरी स्टैक। अब इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्टैक है वो अब ये है। तो अगर मुझे इंडेक्स के थ्रू कुछ डिस्प्ले करवाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, द फर्स्ट एलिमेंट इन स्टैक इज st0। मेरा पहला एलिमेंट 90 है, क्लियर है। और या फिर मेरा सेकंड एलिमेंट, पहले ही लग गया, सेकंड एलिमेंट, ओहो बताया नहीं आपने, ये लगना था 43। सिंपल, क्लियर है, 90 और 43, क्लियर है, वेरी गुड। तो थोड़ा और चेक कर लेते हैं अगर कुछ है तो नहीं इसमें। ओके, अगर मुझे यही स्क्रिप्ट मोड में चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा? तो मैं एक st लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ना इसको अच्छा कर देते हैं, थोड़ा सही सा लगेगा ना, ठीक है। वैसे इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा माइनस लगा दिया, हाइफन,
तो उसको सेव कर लेते हैं पहले st.py। ठीक है, जैसे ही रन करूँगा मेरा साथ साथ दिखना शुरू हो गया स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। ठीक है, तो फटाफट हम अपेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, सेव करते हैं। अपेंड हो गया क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया। सिंपल है, राइट। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको प्रिंट करूँ, द स्टैक सो implemented is generated below /n करके st कर देता हूँ, कंट्रोल+, ये लो। ठीक है, /n न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस है। इस लाइन के बाद एक लाइन नीचे और st वहाँ, ये देखिए नीचे और st वहाँ। बिलो के बाद मैं ये भी लगा सकता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर मैं ये /n हटा देता हूँ, बिलो का तो सवाल ही नहीं है, इज जनरेटेड अहेड, सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास, अच्छा ये है सो इम्प्लीमेंटेड, इसमें ब्रैकेट लगाते हैं बिफोर पॉपिंग, ये है, और आफ्टर पॉपिंग st.pop। अब मैंने बोला था किसी वेरिएबल में डालना ज़रूरी है। देखो, एक लाइन लिखी, पॉप हो गया, एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन अपेंड बार बार लगा के पुश एंड पॉप लगा दिया, सिंपल। ठीक है, आई होप कि क्लियर है सबको। थोड़ा और अच्छा कर लें। अब जैसे 5 बार मैंने ये लाइन लिखी है, क्या मैं इसको फॉर लूप में यूज़ कर लूँ? क्योंकि बार बार खुद पूछे कि कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है जी आपने, फिर ज़्यादा बेटर होगा नहीं? तो ऐसा करते हैं, इसी को हम नीचे कर देते हैं, इसको करवा देते हैं हम स्किप, जो आप ये 3 अपोस्ट्रोफी यहाँ और नीचे लगा देते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, सभी को ही कर देता हूँ, कुछ ना हो। यहाँ से शुरू करते हैं, स्टैक है। अब क्योंकि मैं लिख रहा था अपेंड और यहाँ पे मैं नंबर दे रहा था, यहाँ पे मैं दूंगा n, और यहाँ पे मैं n को करवाऊँगा इंसर्ट एक वैल्यू, एक मिनट, इनपुट, अरे भाई कहाँ जाए, एंटर दी वैल्यू टू बी, एंटर दी एलिमेंट कर दो ना, एलिमेंट टू बी, अरे इंसर्टेड इन स्टैक। ठीक है जी, अब ये तो एक बार पूछेगा, मुझे चाहिए बार बार, तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5 तक कॉलन लगा देना है, और इंडेंट देना ज़रूरी है। ये स्पेस ऐसे पता लगता है, कॉलन लगा के जैसे ही एंटर करोगे वो कर्सर इधर ही आएगा, तो जहाँ कर्सर आता है कॉलन के बाद, दैट मीन्स वो उस लूप का यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक है, तो वही ब्लॉक चलाए। ठीक है, अपेंड कर देगा। ठीक है, अपेंड होता जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद वो शो कर दे ये वाली लाइन। अब हम ये कर देते हैं, नहीं चेक ही करना है, हम इसको भी अभी होल्ड पे रखेंगे,
इसको भी अभी होल्ड पे रखेंगे, इसको हटा देते हैं बिफोर पॉपिंग। तो चेक करें, टना F5, एंटर द एलिमेंट 45, 36, 85। हाँ, लो जी, हमारा मिशन तो हो गया सक्सेसफुल। बहुत ही बेसिक सा, मैंने बोला था आपको कि फॉर लूप की एक वीडियो में दिखा दूंगा आपको, अच्छे से नोटबुक में करके दिखाऊंगा कि फॉर लूप चलती कैसे है, क्योंकि पाइथन में ना कंडीशन पता नहीं लगती, बट सी लैंग्वेज में हमें बहुत अच्छे से समझाया गया था कि फॉर लूप की वर्किंग है कैसी। तो मैं एक प्योर वीडियो डालूंगा जिसमें थोड़े से स्टार पैटर्न्स होंगे, जिसके थ्रू आपको फॉर लूप समझ आ जाएगी। स्टार पैटर्न समझते हो ना, कि जैसे ये वाले ये हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ऐसे कुछ पैटर्न्स के मैं फॉर्मूले मतलब प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको फॉर लूप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दो आई विल क्रिएट फॉर लूप, इफ़, वाइल, सबका करूँगा मैं, ठीक है। हमारे पास दो ही लूप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ये क्लियर है आपको? अब ये आपने देख लिया, तो ऐसा करते हैं, पॉप करवा दें, एक एलिमेंट पॉप करवा देते हैं और फिर देखते हैं। और बट बार बार हमें करना पड़ेगा ना। देखो, स्टैक्स वो इम्प्लीमेंटेड लूप के थ्रू मैंने 5 एलिमेंट खुद अपनी मर्जी से रन टाइम पे, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एंट्री की है और उसने सेव कर लिया, और उसके बाद मैंने एक लाइन लगाई पॉप, ये कर दिया। बट मुझे जो पॉप्ड एलिमेंट है वो भी देखना है, सो मैं क्या करूँगा, एक ना पॉप्ड एलिमेंट इज, वैसे मैं यहाँ पे T1 लगा सकता हूँ, बट अगर मुझे T1 नहीं लगाना तो कोई और मेथड है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप लगाओगे इन्वर्टेड कॉमा से पहले F, और यहीं पे आप कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे और यहाँ लगा दोगे T1। दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ। देखो, क्लियर है? एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। मेथड दोनों ही ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस्ड है, ठीक है। तो दोनों दिखा देगा। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। आंसर दोनों का सेम है, देख लो। एक स्पेस का फ़र्क है, आपने अगर देखा हो। स्पेस इसलिए है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में ही एक स्ट्रिंग की तरह यूज़ हो गया, और कॉलन के बाद एक स्पेस है, जबकि यहाँ पे कॉलन के बाद एक स्पेस तो है क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेस है, और जो कॉमा है वो एक सेपरेटर है। कॉमा की भी अपनी एक स्पेस होती है। छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्या पता वाइवा में कौन सा टीचर आके पूछ ले और आपका दिन बन जाए अगर आपको ये आंसर्स आते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। इसका वैसे मैं कंटेंट, ये जो प्रोग्राम है ये मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप कलेक्ट कर लेना वहाँ से, कॉपी पेस्ट करके सीधा रन करोगे, सीधा चल जाएगा, नॉट एन इशू। अगर कुछ नहीं समझ आता, आस्क मी, राइट अ कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन, पूछो जो पूछना है रिलेटेड टू पाइथन, और कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पर्सनल मत होना बस। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू देन। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़। आपका ही अपना पाइथन वाला चैनल है, इसको करते रहना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।